आपसे जरूर कहूंगा कि जैसा कि पंचायतों के अंदर कितनी समस्या चल रही है, हम ये नहीं कहते कि पट्टा ग्राम पंचायत पट्टा पंचायत के अंदर कोई समस्या चल रही है। जैसे ही हम सर्वे करेंगे, पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या जानेंगे। इससे पहले हम बता चुके हैं कि प्रधान से ना संपर्क होने के बाद भी उनके पास टाइम ना होने के बाद जो है हमने उप प्रधान से दिनेश ठाकुर जी से संपर्क किया है और हमारे कैमरे के सामने हमारे दिनेश ठाकुर जी हैं उप प्रधान, और हम चाहेंगे कि दिनेश ठाकुर जी 3 साल का जो कार्यकाल बीत चुका है वो जनता के सामने रखें विकास कार्य। नमस्कार जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 24 चैनल के माध्यम से आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारी पंचायत में आए। आपका धन्यवाद। और आपने हमें अपने कामों को गिनाने के लिए आपने हमें पूछा, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सर एक चीज बताइए, दिनेश ठाकुर जी की 3 साल के कार्यकाल बीत जाने के बाद। सर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे को पंचायत में लगातार मेरे पंचायत के लोगों के, माता पिताओं के, भाई बहनों की आशीर्वाद से मैं पिछले 15 साल में पंचायत में हूँ। मैं 2010 में पहली बार बना और उप प्रधान बना, फिर मैं प्रधान बना और फिर मैं उप प्रधान हूँ। मुझे अभी 13 साल काम करते हुए पंचायत में हो गए और मैं समाज सेवा भी करता हूँ। और मैं अपने कुछ कार्य जो आप पूछ रहे हैं कार्य कराने के लिए, तो मैं आपको बोलता हूँ, पिछली बार मैं प्रधान था तो मैंने कोरोना होने के बावजूद भी 1 करोड़ से ऊपर राशि खर्च की। ये जो आप पंचायत घर देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, ये जो कुछ है ये पिछले टर्म में मैंने खुद बनाया है। ठीक है जी, ये सारा जितना भी कटगड़ा सारा जितना भी है अपना अलग से ये हॉल और बाहर नौठाक से जिम जो लगा हुआ है वो भी हमने नौठाक से जिम, जो लड़के हमारे अपने सराउंडिंग एरिया से जितने भी लड़के आते हैं वो यहाँ जिम करते हैं सुबह और शाम, और वहां पे उनके पास चाबी दे रखी है 100 की। इसके लिए हमने सबसे पहले लोगों को नशा मुक्त खत्म करने के लिए सबसे पहले हमने जिम उपलब्ध करवाया और उसके बाद प्ले ग्राउंड बनवाया, और उसमें कुछ पैसे का कमी होने के कारण थोड़ा काम रुका है। अभी बॉडी का काम चला है, उसमें से कुछ फंड एमएलए फंड के थे, कुछ और फंड थे, उसमें किया। अब सबसे पहले हमारा मोटिव पंचायत का विकास कभी खत्म नहीं होता, पर फिर भी हमारी पंचायत में मैंने 8 रोड ऐसे बनाए जो कि बहुत कठिन थे। उनके लिए एनओसी लेना बहुत कठिन थी, जगह थी पर एनओसी मिलना बहुत मुश्किल थी। तो हमने सभी पब्लिक मतलब घर घर जाकर हाथ जोड़कर विनती करके उनसे एनओसी ली और रोड का काम किया। सबसे बड़ा मुश्किल काम था पट्टा टू पट्टा रोड, पट्टा बाजार से लेके पट्टा गांव तक ये रोड, ये बड़ा मुद्दा था। इसके लिए सबसे पहले हमने माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी से गुजारिश की, तो उनसे हमने पहले 1 लाख रुपए लिया, फिर उससे कार्य पूरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर 1.5-2 लाख रुपए लिया, फिर काम किया। अब माननीय मंत्री जी ने फिर हमें 2 लाख रुपए दिया है, उसका काम जारी है। कम से कम 70% काम चला हुआ है, बंद हो गया क्योंकि गर्मियां ज्यादा थी, पानी की कमी थी, इसके लिए अभी थोड़ा काम रह चुका है और रोड कंप्लीट होगा, जो आपको स्पॉट पे जाकर दिखा सकते हैं। पट्टा टू पट्टा सबसे शॉर्टकट था, पट्टा के लिए रोड और भी है पक्का, पर वहां मात्र से 2 मिनट का रास्ता था, 2 मिनट का रोड था, और यहाँ 3 किलोमीटर का फेर पड़ता था। तो वो कार्य किया। उससे पहले जो पट्टा से नीचे बना था, पट्टा से पट्टा गांव के अंदर सड़क में, उसके लिए हमारे एमएलए फंड से माननीय दिमान साहब थे, उनके फंड से हमने 1 रोड बनाया पट्टा गांव के बीच में। नहीं, इस वक्त मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये जो आप कार्यकाल बता रहे हैं मुझे, वो पिछले कार्यकाल का है, इस कार्यकाल दोनों का है सर। अभी जो बताया मैंने एमपी फंड अभी चला होता हूँ, ये पिछला बता रहे हैं, और ये अभी चला है जो एमपी फंड जो है हमारा ना, नहीं हाल ही में 3 साल के कार्यकाल अभी ठीक है जी, अभी बताता हूँ। हाल ही में 3 साल के कार्यकाल, वहां नीचे गांव था, गांव से ऊपर एक रोड जाता है ऊपर, उसे जैसे हमारी भाषा में बोलते हैं फाड़े, ऊपर गाड़ी पहुंचना जरूरी थी लोगों के लिए मंदिर के पास, तो वो कार्य हमने करवाया, रोड पक्का करवाया। अब गाड़ी आराम से ऊपर जाती है। मतलब उससे क्या है, गैस सिलेंडर जैसे समस्या लोगों को गैस सिलेंडर को उठाने के लिए दिक्कत होती थी, तो उसमें गैस गाड़ी ऊपर तक जाती है, ट्रैक्टर छोटी गाड़ी पहुंचती है, वहां दिक्कत नहीं होती। वो रोड बनाया, पट्टा टू पट्टा का काम चला है एमपी फंड से। विकास कार्य के ऊपर
विकास कार्य के ऊपर सर, विकास कार्य तो कभी खत्म नहीं होता, पर फिर भी हमने ये सारा जितना भी है, अभी ऊपर पंचायत घर बना है, ऊपर जो 3 नली है, टॉयलेट नली है, ये सभी अभी बना जितना भी ऊपर। डंडे कितने चल गए हैं आपके? डंडे से लगातार चले हैं पिछले मोटा मोटी कितने बन गए होंगे 3 साल के पीरियड में? 3 साल के अंदर मेरे हिसाब से 40+ ही होंगे। 40+ होंगे। करीब 3 साल में कितने करोड़ का काम किया आपकी पंचायत ने सर? सर नरेगा 14 में बीते हो, 15 में बीते हो, कौन सा पूछना चाहते हैं आप मेरे को? तीनों सर लगभग हाँ लगभग लगभग सर 8 कम से कम 25 लाख से ऊपर है, मतलब नरेगा और 14 में बीते हो, 15 में बीते हो का चला हुआ था, वो चला है करोड़ से मोटा मोटी। हमने सर जैसे शमशान घाट है वो पूरा कवर करके किया है। अब थोड़ा नरेगा में गिरावट आई है सर। एक चीज एक्चुअली नरेगा में हमें पंचायत में दिक्कत इस चीज के लिए आ रही है कि हमारे पास जो लेबर की कमी है, काम करने के लिए लेबर कम है, जो सर्वगुण संपन्न हो रहे हैं तो इसके लिए काम करने के लिए कम लेबर है, इसके लिए थोड़ा नरेगा में कम बजट खर्च हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि नरेगा के लिए तो लेबर चाहिए। ठीक है जी, अभी चला है, अभी सराय का काम चला है हमारा, मंदिर की सराय है, 4 लाख विधायक जी ने दिया था माननीय कमलेश मैडम ने, तो 4 लाख का काम चला है, वो भी काम जारी है, लाइट डलेगा, सराय मंदिर खट्टा राधा कृष्ण का मंदिर है। जैसा कि पीछे आपदा काफी लोगों ने सब कुछ खोया है, आपके सामने वो देखा है आपने भी और आपने उसको फॉलो भी किया है जी। समाज में एकजुट होकर आपने काम किया है। इस तरह की आपदा ना आए, लेकिन उसके लिए लोगों में आपकी तरफ से किस तरह का मोटिवेशन है, तैयारियां क्या है? सर हमारे पास देखो, हम जितने भी हमारे वार्ड हैं उनमें सभी में हमने सबसे बड़ी व्यवस्था ये जो हमारा महिला मंडल होता है, जजगर होता है, वो उसके रिपेयर के लिए पैसे मांगे, एक नया बनाया, और एक पट्टा गांव में जो था जजगर हालत में, क्योंकि कई बार किसी का मकान गिर जाता रहने की व्यवस्था नहीं, तो उसमें हम ठहरा सकते हैं, 2 मंजिल का महिला मंडल है, उसकी पूरी रिपेयर करके उसको टाइल लगाकर ठीक कर दिया, और वार्ड नंबर 1 और 2 में वो भी वहां पे भी हमने पूरे 3-4 कमरे बिल्कुल ठीक बढ़िया रूप से तैयार है, रंग पेंट होकर बिल्कुल ठीक से तैयार है। और दूसरी बात, अब आपदा नहीं आए भगवान, तो जो भगवान के हाथ है वो हमारे हाथ में है। जैसे कोरोना काल था सर, तो कोरोना काल में जब मैं प्रधान था तो मैंने कोरोना काल में मेरे प्रधान ने अपनी 1 साल की सैलरी प्रधानमंत्री राहत कोष में दे दी, और हमने और मेरे माननीय प्रधान जी ने, हम दोनों ने अपने जेब से, 2 प्रवासी थे उनको 50,000 का राशन खुद बांटा, सैनिटाइजर खुद बांटा अपने पैसों से, हमने कोई भी किसी तरह का बिल नहीं डाला, अपनी जेब से।